खूब सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, ला भी रहे हैं। और पहले की चीजों में हमने बहुत सारा करा है। अभी हमारे 40th फाउंडेशन डे बनाया हमने 4 जनवरी को। संकल्प लिया, सबसे तेज, सबसे शुद्ध, सबसे बड़ा हमारा सेज करने की कोशिश है, कुछ और बड़ा करने की कोशिश है। कंटिन्यूएशन ग्रोथ में है हम 84 से अभी तक। रियल एस्टेट हमने कराए, इलेक्ट्रिकल इंफ्रा करा हमने, स्कूल्स करे, हॉस्पिटल करे। अभी अपोलो सेज हॉस्पिटल लाए हम, जो उसको 1 साल पूरा हुआ, कुछ करके दिखाया। बढ़िया भोपाल को एक ऐसी सौगात दी जो कि नीड थी, हमारे सिटी को बहुत नीड थी, मेडिकल नीड थी कि यहाँ बहुत कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नहीं है, तो दी हमने। एजुकेशन में हमने बहुत अच्छी इंदौर की सेज यूनिवर्सिटी, भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी हमने एक अलग लेवल पे लेके गए। इंदौर में हम वी फील प्राउड कि हमने इंदौर की सेज यूनिवर्सिटी को नेक A+ ग्रेड दिया, जो कि यंगेस्ट इन इंडिया है। यंगेस्ट इन इंडिया, इट्स अ वेरी प्राउड। और अभी फर्स्ट इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया है, जो अभी तक किसी ने नहीं करा है। तो बहुत सारी चीजें हमने कर रहे हैं। स्कूल, हमारे सेज इंटरनेशनल स्कूल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा जो सबसे, जिसके कारण हम सब कुछ कर पा रहे हैं, फंड जो आता है वो रियल एस्टेट से आता है। तो हम, हमारी जो रियल एस्टेट कंपनी है, दे आर वर्किंग वेरी गुड। चीजें बदल रही हैं, चीजें बदल रही हैं। अब तो राम युग आ गया है। मैं अपने आप को फील प्राउड करता हूं कि 22 जनवरी को मैं भी विटनेस था मोदी जी के साथ में। एक अलग माहौल था, एक अलग चेतना थी, एक अलग एहसास था। कुछ बदल रहा है, जो 1000 साल तक मोदी जी का याद रखा जाएगा ये मोमेंट को। सेज ग्रुप अब क्या करने वाला है मेडिकल क्षेत्र में? सेज ग्रुप एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल तो लेके आई गया है, बहुत प्राउडली। और भी हम बहुत सारे, हमारा जो यूनिवर्सिटीज में नर्सिंग है, पैरामेडिकल्स हैं, वहां भी हम एक बड़ा हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं जो जन जन तक पहुंच सके। मेनली आयुष्मान बेस्ड हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं ताकि मेडिकल कॉलेज प्लान कर सकें। परंतु जो हॉस्पिटल से, मुझे आज हॉस्पिटल का मेन सेशन है, एक इससे अच्छी सेवा इस धरती पे कुछ भी नहीं है। किसी का दर्द दूर कर दो, जैसे बोलते ना, किसी भूखे को खाना खिला दो तब भी वो पेंडिंग हो सकता है, थोड़ी देर भूख सहन करते हो, तो दर्द सहन नहीं होता है। तो मैंने देखा है ऐसे ज्वलंत उदाहरण की बहुत दर्द में है, पाँव कट गया है, एक्सीडेंट से आ गए हैं या फिर हार्ट अटैक पड़ा है, उनको आपने अगर सेटिस्फाई कर दिया, उनको रिलैक्स कर दिया, तो इससे बड़ा तो कुछ पुण्य है ही नहीं इस धरती पे। वो एक अपोलो सेज ने कराए। उसके लिए मैंने अपनी जो टीम, सीनियर कंसल्टेंट की टीम लाई। आई फील प्राउड कि सेंट्रल इंडिया की बेस्ट टीम मेरे पास है। हार्ट की देख लो आप, लंग्स की देख लो, जो आप गैस्ट्रो की देख लो, तो हमने बेस्ट मशीनरीज ली हैं, बेस्ट इंफ्रा दिया है विद द बेस्ट कंसल्टेंट, और एक आनंद का वातावरण देते हैं। हमारा ग्रुप का मोटिव है सच्चित आनंद। तो मैं कोशिश करता हूं मेरा अपोलो सेज हॉस्पिटल कोई इंटर हो तो वो आते ही थोड़ा सा दर्द कम होके आनंद की अनुभूति की हो जाए और जल्दी से उसको इलाज मिले और ठीक होके जल्दी से जल्दी घर जाए, परिवार से मिले और आनंद में रहे, सच्चित आनंद। 3 महिलाएं आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक माँ, बीबी और जिसकी बेटी जो लकी पर्सन हो, जैसे मैं आई एम लकीस्ट पर्सन, मेरी 2 बिटिया है। तो तीनों का बहुत रोल है, आपकी तीनों महिलाओं का, माँ का, बीबी का और बेटी का। आपको अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन देती हैं तीनों जने। अगर आप उनको खुश रख लोगे तो ईश्वर खुश है आपसे। ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आपकी यूनिवर्सिटी के माध्यम से किस तरह से प्रयास किया जा रहा है युवाओं को रोजगार देने का? देखिए, रोजगार में डायरेक्ट वर्ड नहीं बोलूंगा, रोजगार तो एक स्किल बेस्ड काम करना पड़ेगा हमें। अगर स्टूडेंट को स्किल आ गई तो रोजगार तो लाइन लगी पड़ी है। मतलब जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज है मेरे सर्कल में, मैं जैसे PhD चैम्बर का MP का चैप्टर का अध्यक्ष हूं, तो मैं देखता हूं हर इंडस्ट्री वाला बोलता है, बोला यार बहुत अच्छे आदमी नहीं मिल रहे, अच्छे आदमी नहीं मिल रहे। हमारे यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम से जो पढ़ के निकलता है उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये गैप क्यों? क्योंकि उनको स्किल नहीं सिखा रहे हैं। तो सेज ग्रुप ने बीड़ा उठाया स्किल सिखाने का। जो इंडस्ट्री की डिमांड है उस इंडस्ट्री को पहले ही यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप कर लिया हमने। भी आपको कैसे स्टूडेंट चाहिए, आपको जावा वाला चाहिए कि आपको डेटा साइंस वाला चाहिए, आपको आर्टिफिशियल, तो आप हमने टाई अप करा। वो इंडस्ट्री खुद आके अपने जो सीनियर पर्सन उनको हमारा रिक्रूट करती है, वो सीनियर लेवल पे उनके लेक्चर्स लेते हैं, उनके एक एक पेपर लेते हैं ताकि वो 4 साल का कोर्स करे सीधे इंडस्ट्री में जाए। ट्रेनिंग भी खत्म, उनकी भी 6 महीने की ट्रेनिंग देना, ये देना है। तो अब रेडी मिक्स
काम चालू हो गया है इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज के बीच में स्किल बेस कराना है। हमारे मोदी जी को मैं सतत प्रणाम करूंगा जो उन्होंने स्किल पे बहुत काम कर रहे हैं देश पे, हर लेवल पे, आईटीआई लेवल पे भी, डिप्लोमा लेवल पे भी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी। अगर स्किल आ गई स्टूडेंट के अंदर तो वो कुछ भी कर सकता है। और स्किल कोई भी लेवल की स्किल चाहिए, वो हमारी सेज यूनिवर्सिटी ने कम से कम 20 इंडस्ट्री से टाई अप कर लिया है कि भाई आपस में मिलो, करो, और स्किल के साथ में उनको प्रेजेंटेशन सिखाया जाता है। उनके अंदर हम वैल्यू सिस्टम्स क्रिएट करते हैं कि अपनत्व का भाव, सेवा का भाव, कुछ कर दिखाने का भाव नहीं होगा तो स्टूडेंट बेकार, भले कितनी भी स्किल भी आ जाए, कितना नॉलेज आए, उसको करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी बहुत से यूनिवर्सिटी प्रयास कर रही है स्किल के लिए।